हमसे जुड़ने के लिए अनोखा इस्लाम सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाएं ताकि हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। बगदाद में एक नौजवान रहा करता था जिसका नाम अब्दुल्लाह था। बड़ा खूबसूरत नौजवान था। उसके हुस्न की शोहरत बगदाद के गिरदो नवाह में फैली थी। वो नालसाजी का काम करता था, यानी घोड़ों के नाल बनाता था। उसका मामूल यह था कि जब वो नाल बनाता तो नाल बनाने के लिए जो लोहा इस्तेमाल करता उसको पहले भट्टियों में दबाता, और जब वो भट्टियों से निकालने का वक्त होता उस लोहे को, तो वो हाथ डाल के बगैर किसी औजार के, बगैर किसी आला के अपने हाथ से डायरेक्ट भट्टी से वो लोहा निकाल लिया करता था। फिर अपने हाथ से जो शक्ल देनी होती उस लोहे को वो दे देता। लोग बड़ा ताज्जुब से देखते, तो मामला क्या है भाई, इसके हाथ को गरम लोहा कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, मामला क्या है? लोग पूछते, वो टाल मटोल देता। इत्तेफाक एक दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स बगदाद के बाहर का उसकी दुकान पर आया और अपने मामूल के मुताबिक जब उसे काम करते देखा कि ये नौजवान अपने हाथ को डायरेक्ट भट्टी में डाल दे रहा है और भट्टी की सुलगती हुई आग इसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रही है, मामला क्या है? उनसे पूछा, भाई ये कमाल तुझे कैसे हासिल हुआ? उस नौजवान ने कहा, ऐसे ही आदत सी हो गई है, काम करते करते आदत हो गई है, गरम लोहा मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती। तो उस शख्स ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ बात तो जरूर है, बताओ हकीकत में मामला क्या है? उस नौजवान ने कहा कि मेरे हमसाए में, मेरे पड़ोस में एक बहुत बड़ा ताजिर रहा करता था। उसकी एक नौजवान बेटी थी। ताजिर और उसकी अहलिया हज बैतुल्लाह के लिए गए तो रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। उसकी एक लड़की थी जो अकेली रह गई, बड़ी हसीन और जमील थी। जब उनके वालिदैन की वफात की खबर उनको पहुंची तो बहुत बेचैन हो गई। मामला ऐसा हुआ, एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वही मेरे पड़ोस की लड़की मेरे दरवाजे पर खड़ी है। मैंने पूछा, क्या काम है, काहे दरवाजे पर दस्तक दिया तुमने? उस लड़की ने कहा, ठंडा पानी मिल सकता है? अल्लाह अकबर। कहा कि हाँ जरूर मिल सकता है, तशरीफ रखें। उस नौजवान ने कहा कि मैंने उसे ठंडा पानी पिलाया। मैंने कहा, कुछ खाया है तुमने? लड़की ने कहा, 4-5 दिन हो गए, एक नवाला अपने हल्क के नीचे नहीं उतार सकी हूं। उस नौजवान ने कहा, एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करता हूं। उस नौजवान ने अपने हाथों से खाना बनाया और खाना बनाने के बाद उस लड़की को खाना खिलाया। उसके बाद उस नौजवान ने कहा कि मैंने उस लड़की से कहा कि काम करो, तुम शाम को जो है मेरे घर पे आकर के खाना खाया करना। उस लड़की ने वादा कर लिया। शाम का वक्त हुआ तो उस नौजवान ने कहा कि वो लड़की मेरे घर आई। मैंने मुख्तलिफ अक़साम के खाने तैयार किए थे उसके लिए। फिर मैंने अपने हाथों से उसको खाना खिलाया। जब देखा कि पूरा इलाका सुनसान हो गया है, तमाम लोग सो चुके हैं, लड़की जाने वाली है, तो मैंने अपना मेन दरवाजा बंद कर दिया और मेरी नीयत खराब हो। उस लड़की ने देखा कि इसने अपना दरवाजा बंद कर लिया है। उसने कहा कि खुदा के लिए मुझको पर रहम करो, खुदा के लिए
मान जाओ, कोई गलत हरकत मेरे साथ मत करना। अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने कहा कि नहीं, मुझ पर हवस का भूत सवार है। उस लड़की ने कहा कि तुझे अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मेरी इज्जत के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। उस नौजवान ने कहा कि जब उसने अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता दिया तो खौफे खुदाबंदी मेरे दिल में बैठ गई, अल्लाह का खौफ तारी हो गया। मैंने जो है दरवाजा खोला और कहा कि अब तुम जा सकती हो, मुझ पर खौफे खुदा तारी हो गया है, अल्लाह का खौफ तारी हो गया है मुझ पर, मैं बह गया था, मुझे माफ कर दो, आज से तुम मेरी बहन हो। जब मैंने उससे इतना कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो, तो उस लड़की ने दुआ दी, मौला तबारक व तआला इस मेरे भाई को जहन्नम की आग से आजाद फरमा, और मौला मेरे भाई को हर आग से दूर फरमा, मेरे भाई को हर आग से आजाद फरमा। वो दुआ देकर चली गई। उसके कुछ दिनों के बाद मैं मुतवातिर दुकान आता रहा, नालसाजी का काम जो मेरा था वो करता रहा। इत्तेफाक ऐसा हुआ एक दिन कि जिस औजार से गर्म लोहा भट्टी से निकाला जाता है वो गायब हो गया। तो मैंने सोचा चलो देखता हूं, आज हाथ से ही ट्राई कर लेता हूं, गर्म लोहा भट्टी से निकाल लेता हूं। अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने कहा कि जब मैंने भट्टी के अंदर हाथ डाला तो आग ने मेरे हाथ को कुछ जरर ना पहुंचाया, कुछ नुकसान ना पहुंचाया। तब से आज तक मैं गर्म भट्टी से यूं ही लोहा निकाल लेता हूं और अपने हाथों से जो आकार देना होता है मैं वो आकार तैयार कर लेता हूं। अज़ीज़ान गिरामी, इस वाकये से सबक ये मिलता है कि जब इंसान गुनाहों से तौबा कर लेता है, जब इंसान के दिल में खौफे खुदाबंदी जगह कर लेती है, जब इंसान अल्लाह से डरने लगता है, तो अल्लाह तबारक व ताला बड़ी बड़ी ताकतें उसे अता कर देता है। अल्लाह तबारक व ताला बड़े मकामों मरातिब उसे अता कर देता है। आज हम हैं कि गुनाहों से हमारा दिल नहीं भरता, तमाम तरह के गुनाह हम करते हैं, मगर खौफे खुदाबंदी हमारे सीनों में नहीं है, हमारे दिल में खौफे खुदाबंदी नहीं है। यकीन जाने कि जब हम अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करेंगे, अल्लाह का डर पैदा करेंगे, अज़ाब इलाही से डरेंगे, अल्लाह तबारक व ताला के खुशनुदी के असबाब हम करेंगे, तो अल्लाह तबारक व ताला जरूर हमसे खुश होगा, अल्लाह तबारक व ताला जरूर हमसे